मिला आप बताइएगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने ये प्रोग्राम पीजे मीर साहब ने दुरुस्त किया कि प्रोग्राम का आगाज़ उन्होंने किया, फिर बाद में जो है वो पाकिस्तान अपनी ताकत बना। किस तरह जो है वो पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है और जारी बात है सियासत में मैच्योरिटी होगी, सियासी इत्तेहाद होंगे, बातचीत का रास्ता खुला रहेगा तो फिर ही जो स्टेट्स हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं और अपने जो एटमी सासे हैं या अपनी जो ताकत है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करती है। तो कितना ज़रूरी है आज 28 मई के दिन कि सियासी जमातें जो हैं वो मिल बैठ के बात करें पाकिस्तान की आवाम की। जी बहुत शुक्रिया बलोच साहब। देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि सियासी इस्तेहकाम, सियासी हम आहंगी और पॉलिटिकल कंसेंसस इज़ द वे फॉरवर्ड। इस वक्त जो मुल्क के मजमूई हालात हैं, बिलखुसूस इकनॉमिक कंडीशंस, वो इस बात को मैं समझती हूँ कि जितना भी हम जोर दें उतना कम है कि इस वक्त हम सबको साथ बैठना पड़ेगा, हम सबको साथ मिल के पाकिस्तान को आगे ले जाना पड़ेगा। देखिए, जब तक हम अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं करेंगे, हम मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक सर्वाइवल। अगर आप पिछले साल देख लें, जो फाइनेंशियल ईयर अब क्लोज होने वाला है, उसमें आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 13.1% रही है, लोएस्ट इन 50 ईयर्स। वाई? बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। बाहर का तो इन्वेस्टर आ ही नहीं रहा। इसी तरीके से जो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसने भी हाथ रोक लिया है। आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट रीप डेट इंटरेस्ट पेमेंट है वो 88% है ऑफ योर जीडीपी। आपका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 30% इंक्रीज़ हुआ है और उसमें से आप जो 80% जो है आप इंटरेस्ट डेट सर्विसिंग की तरफ दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट तो आपके मुल्क में कोई हो ही नहीं पाई ना। और अगर इसी तरीके से हमने आगे चलना है, आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ के ऊपर काम करना है, जिसमें अगेन वो कह रहे हैं कि जनाब आप ये कैपेसिटी चार्जेस दें, आइडल अंडर कैपेसिटी चार्जेस दें, उसमें दे के हम मर गए। लेकिन शमीला, आप बात करते हैं कि जी आप सोलर के ऊपर टैक्स लगाएं। ये आप एक साल पहले की बात कर रही हैं, तो पीडीएम थी पहले एक साल, पॉलिसी जो है वो आप लोग हिस्सा थे उस गवर्नमेंट का। और अब ये इस साल की अभी जो फाइनेंशियल ईयर, नहीं आप समझे नहीं मेरी बात। जी जी जी, लेट मी कंप्लीट। जी जी, जो इस वक्त फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा जून में, फाइनेंशियल ईयर 23-24, जिसके अंदर ऑफकोर्स 6 महीने तो इंटरम गवर्नमेंट के थे ना। इंटरम गवर्नमेंट में भी तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से इस कौम को बर्बाद किया है वो भी अपनी मिसाल आप है। गंदम की बरामदात करके आपके सामने है, जिस तरीके से उन्होंने वीट इंपोर्ट करी तो बेचारा किसान तो सड़क पे आ गया, उसका तो कत्ल हो गया। और किसान बेचारा बम्पर क्रॉप होने के बावजूद पिस गया कि आगे की फसल नहीं लगा पा रहा। तो वो आप छोड़ देना कि इसमें 6 महीने तो इस इंटरम गवर्नमेंट के थे। लेकिन बात यह है कि आगे चलने का तरीक़ेकार क्या है। होम ग्रोन पॉलिसीज़ लेकर आएँ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेकर आएँ, ब्रॉडन योर टैक्स नेट। वही आपके जो आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है वो 50% से ज़्यादा जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे होती है। और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस रखते हैं उस गरीब आवाम के ऊपर, जिसने दूध भी लेना है, जिसने चाय भी लेनी है, जिसने घी भी लेना है, जिसने आटा भी लेना है। आप सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स लगा के आपने उनकी रियल इनकम खत्म कर दी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसी तरीके से रवायती तौर पे आपने बजट बनाते जाना है और यही आपने करना है। देखिए, डिस्कशन कोई नहीं हुई। मैं तो हैरान हूँ। अब हैसियत एक मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमसे तो डिस्कस ही नहीं हुआ। पार्लियामेंट के अंदर तो आइंदा आने वाला बजट डिस्कस ही नहीं हुआ। हमें तो ये मालूम ही नहीं है कि आईएमएफ के साथ किन शराइत के ऊपर बात हो रही है। शमीला, ना ही और बजट हमने पास करना है ना, हमसे तो पूछा ही नहीं गया, पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ। आप इस मुल्क का बजट बना रहे हैं आईएमएफ के कहने पे, ठीक है, वो लेंडर है, वो आप पे शराइत रखेगा, कर्जा देगा तो शराइत भी रखेगा। लेकिन आप किन शराइत के ऊपर उनसे बात कर रहे हैं, क्या नेगोशिएशंस हो रही हैं, किस हद तक पहुंचे, हमें तो नहीं पता। वो वफद आया, वो वफद चला गया। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात हो रही है, हमें नहीं पता वो 3 साल का लोन किस बात करते हैं। शमीला, मुझे तैमूर मलिक को भी लेना है। तैमूर मलिक साहब, आप बताएं सर कि लंदन प्लान क्या था। आज मियां साहब ने कहा कि पहले लंदन प्लान के इतराफ़ करें और फिर उसके बाद जो है वो बातचीत होगी।
कुछ थोड़ा सा बताएंगे क्या लंदन प्लान था, किस लंदन प्लान की बात हो रही है? देखें, मैं लंदन प्लान से ज़्यादा तो जो उनकी थोड़ी सी तकरीर मैंने सुनी और जो सारा मंजरनामा जो चल रहा था, दुख की बात है कि ये हमारे पार्टी के इलेक्शन के ऊपर, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठाते हैं। फिर यहाँ पे एक वज़ीर आला के वालिद हैं, एक वज़ीर आज़म के भाई हैं, वो आके एक यूनानिमस दोबारा सदर बन जाते। मैं पीजे मीर साहब की बात से एग्री करता हूँ कि अगर उनको यहाँ के अदालतों से कुछ इंसाफ मिला है और उनको लगता है कि वो उनका स्टांस जो है वो विंडिकेट हुआ है, तो उनको कुछ और करना चाहिए था। उनको किसी नॉन फैमिली मेंबर को आगे लेके आना चाहिए था। फैमिली इनकॉर्पोरेटेड पार्टी का एक तासुर नहीं देना चाहिए था। और फिर वही बात कि ये हुकूमत में है, अब उनके जो अपने हुकूमत के जो हामी हैं, अभी शर्मिला साहिबा मौजूद हैं इस शो के ऊपर, अब वो भी कह रही हैं कि देखें उनसे बजट डिस्कशन ही नहीं उनकी पार्टी कर रही, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि मतलब पीपल्स पार्टी ये कह रही है। और खुशाइन बात है कि कम से कम ये बात खुल के हो रही है, होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल देखें, मेरे लिए काबिल एहतराम है ये, मैं ये भी पूछूंगा कि इनके जो निगरान सदर हैं इस वक्त, उन्होंने भी 2 ऑर्डिनेंस पास कर दिए। इनके लिए ही मेरे जैसे वकील आवाज़ उस वक्त भी उठाते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी कि जी नैब के जो कवानीन हैं, काले कवानीन हैं, उनका सद्देबाब होना चाहिए, उनकी तरमीम होनी चाहिए। लेकिन ये कोई भी नहीं कहता था कि रिमांड का पीरियड इंक्रीज़ होना चाहिए। आज इनकी अपनी हुकूमत है और ये 40 दिन का रिमांड का पीरियड कर रहे हैं। नैब को तो आपने इस्तेमाल किया, आपके बानी चेयरमैन ने इस्तेमाल किया। सर, बहुत सारी आवाज़ें तब भी थीं, अब भी हैं। जिस तरह ये भी अच्छी आवाज़ें उठ रही हैं, मैंने एक और शो किया, उसके ऊपर भी कुछ लोग अच्छी बातें कर रहे हैं और उसी वजह से निज़ाम चल रहा है आगे। तो हमें ये करना चाहिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है। ये तरमीम एक हो जाएगी तो ये तो फिर आने वाली अगली उस पर भी चलेगी। ये निगरान हुकूमत की बात करते हैं, बात ठीक है, हम डसे हुए हैं निगरान हुकूमत से, लेकिन निगरान हुकूमत में जो चलाने वाले थे वो आज वज़ीर दाखिला हैं, वो आज बलोचिस्तान के वज़ीर आला हैं। तो बात तो वही है, आपने फिर उनका क्या किया? उस निगरान हुकूमत का आपने उनका एहतसाब किया। वो जो हमारी नज़र में तो गैर कानूनी तौर पे निगरान हुकूमत इतनी देर चलती रही, उसने गैर कानूनी तौर पे फ़ैसले किए, वाकई किसानों के साथ जो किया उसका खमियाजा आज किसान भी भुगत रहे हैं, पूरा मुल्क भुगत रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर कुछ एक्शन तो लेना चाहिए। लेकिन सबसे बढ़कर ये बात है, मैंने तो 2 इलेक्शन लड़ लिए हैं अब इस साल के अंदर। नहीं करते सर, मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, देखें कि कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीटिंग भी की खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए। उन्होंने SIFC की मीटिंग भी अटेंड की। तो अब बात यह है कि वर्किंग रिलेशनशिप तो फिर बनाने से बनती है ना। अगर आपको साथ कोई लेके चलना चाहे, आपको मीटिंग्स की दावत दे, आपको साथ बिठाए, तो एक अली अमीन गंडापुर साहब जैसा बंदा भी बैठेगा और मामलात को आगे लेके जाने की कोशिश करेगा। इन चीज़ों पे देखें, हमारा कंसेंसस होना चाहिए। आज यौम तकबीर है, उसकी जो छुट्टी दी गई उसके तरीके से हम सब इख्तलाफ कर सकते हैं। एक $300 बिलियन का अगर हम कहते हैं हमारा हुकूमत के रेवेन्यूज़ हैं, 101 बिलियन के करीब बनते हैं औसतन पर डे। आपने आज बगैर तैयारी के पूरे कौम को छुट्टी दे दी। हम जिस शहर में थे उस शहर में फंसे हुए, हमें पता नहीं कि आज जो कुछ स्केड्यूल किया था सब ऊपर नीचे हो गया। इस तरह तो नहीं होता। और लेकिन जिन इश्यूज़ के ऊपर हम इकट्ठे खड़े हैं, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस के हमारी एक नेशनल पॉलिसी है